अभी आपको बड़ी खबर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा, बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की तफसीलात आपको बता रहे हैं। आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर दस्तखत जो है वो भी होंगे और इत्तफाक हो चुका है। इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा बताना है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मरहले को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम का बताना है कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है और उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। बड़ी खबर है, अहम खबर है। दो अहम मुमालिक और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान और अमेरिका का मामला, और इसी मामले पर आपको अपडेट करें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। इस मुफाहिमत को दिया जा रहा है इस्लामाबाद मुफाहिमती याददाश्त का नाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहिमी मतन पर इत्तफाक हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अब्बास इराक़ची ये कह रहे थे कि हम अमन के करीब हैं, लेकिन कयास आराइयों से गुरेज किया जाए, तफसीलात शेयर की जाएंगी। और ये खबर उसी की एक कड़ी है कि वजीर आजम ये कहते हैं कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। वजीर आजम ने कहा कि अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालिसी की कोशिशें पूरी दुनिया के सामने है। बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी रिफ्ट थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान ने के दरमियान जो सालिसी का किरदार अदा किया वो पूरी दुनिया के सामने है। इससे पहले अपने नाजरीन को यह भी याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका जब बिल्कुल जंग के करीब थे, तब भी पाकिस्तान ने इंटरवीन किया और सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान करवाने में कामयाब रहा। उसके बाद ये दूसरी बड़ी खबर है, दूसरा बड़ा फैसला है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। ये बताया गया है वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान दोनों फरीकैन के साथ मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से बताया गया है कुछ लोग अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं, यह भी वजीर आजम की जानिब से कहा गया है। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और मुत्तफिका मतन पर इत्तफाक हो चुका है। हम उम्मीद भी यही करते थे कि इत्तफाक हो और पाकिस्तान का सालिसी का किरदार पूरी दुनिया के सामने। क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आपके साथ बड़ा रेगुलर रहा और हम शुरू दिन से यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जो सालिसी का किरदार अदा करे। और ख़ास तौर पे जब हमने देखा कि फील्ड मार्शल साहब वहाँ गए, फिर 3 दौरे जो है वो हमारे वज़ीर दाखिला साहब के हुए, जो बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान और हमारे आर्मी की जो कंसेंट से हुए, और उसके बाद हमने ये देखा कि एक मुआहदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका अमली जामा जो है वो पहनाने की कोशिशें जारी हुई। फिर अमेरिका को भी समझाया गया पाकिस्तान की जानिब से कि आपका जो रवैया है इससे खराबियां पैदा हो रही हैं, इससे मशरिक़ वस्ता के हालात ख़राब हो जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी सफारतकारी जो है वो अरब दुनिया के साथ भी जारी रखी और अरब दुनिया ने भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाला। इसमें सऊदी अरब, तुर्किया का एक ऐसा किरदार है, चीन का किरदार है, जो पाकिस्तान ने उनकी मशावरत के साथ मेरे ख्याल में जो मेन फ्रंट मैन था वो तो पाकिस्तान था, लेकिन उसने अपने भाइयों को नाराज़ नहीं किया और भाइयों को लूप में लिया। कतर को भी जो है वो पाकिस्तान ने कंसल्टेशन जारी रखी और नतीजा ये हुआ कि आज वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट है
وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ الحمدللہ ایک ایسا عمل سامنے آنے والا ہے جس سے تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ اختتام ہو جائے گی، اور جو ایک تیسری عالمی جنگ میں جھونکے جانے کا ایک لوگوں کو خوف تھا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ اس خبر کے بعد تیل کی قیمتوں کے اندر عالمی مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ فرق پڑے گا، اور اسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ایویشن انڈسٹری ہے اس کا بھی فرق پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا ایک احسان ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے، صرف اس خطے کے اوپر تو ہے ہی ہے، اور ایران کا اعتماد حاصل کیا پاکستان نے، ایران کو بھی باور کرایا کہ آپ جو ہے وہ انتہائی اقدامات سے گریز کریں، اور ایک دفعہ جو اسپوائلرز نے جس طریقے سے کردار ادا کیا اور جنگ کے شعلے بھڑکانے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، الحمدللہ وہ پاکستان کی کاوشوں سے وہ جو شرارتی عناصر تھے اسرائیل اور بھارت کے، ان کو الحمدللہ آج منہ کی کھانی پڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک معاہدہ عملی شکل کے اندر اسلام آباد کی فضاؤں میں دوبارہ ہوگا، اللہ نے کیا، اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہوگا جس کے اندر ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ شاید خود بھی تشریف لا سکتے ہیں، جو کہ یقیناً میرے خیال میں ایک بڑی کامیابی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں اب منہ چڑھ کر بول رہی ہیں، سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ہماری آرمی کمانڈ کی، ہمارے جو سول لیڈرشپ ہے اس کی، اور اس سب میں عزت بن رہی ہے۔ میں شروع دن سے دیکھتا ہوں کہ سما کی رپورٹنگ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو رہی، سما نے ہمیشہ جو ہے وہ قوم کو ایک امید دلائے رکھی اور حقائق کے اوپر مبنی ایک جائزہ پیش کیا، اور میں یہ سمجھتا اور ہوں کہ ہماری ہمارے کوشش میڈیا بھی کا یہی رہتی ہے عبداللہ حمید گل صاحب۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث نواز صاحب، پرسوں رات تک جو سچویشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جن انٹرنل چیلنجز کو فیس کر رہا تھا پچھلے 3-4 دنوں میں، جو ہم اور آپ اس پر بات بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود ایسی خبر سننا اور اس نہج پر آ کر یہ خبر سننا، پاکستان کی اب تک کی سفارتی کوششیں جتنی کامیاب رہی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پوری دنیا پاکستان کی اس کوشش کو پیس میڈیشن کو پرائم منسٹر اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پرسنل ایفرٹس کی وجہ سے جو یہ کامیابی ہوئی ہے، یہ آئی تھنک ورلڈ ول ریممبر کہ پاکستان نے تھرڈ ورلڈ وار کو ایورٹ کیا، نمبر 1، نمبر 2 دنیا کی اکنامک انرجی کرائسس سے بچا لیا، اور اس کے بعد 47 ایئر کی دشمنی امریکہ کی جو ایران کی وہ ختم کی، اور اس کے بعد اب یہ کارڈ کا وقت آ گیا، اور پریزیڈنٹ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، چاہے یہ مذاکرات کسی یورپ کے شہر میں ہوں یا اسلام آباد کی ہوں، ہی ہیز سیڈ کیٹیگوریکلی کہ اٹ ول بی نیمڈ اینڈ ٹرمڈ ایز اسلام آباد اکارڈ، بیکاز ہی سیڈ کہ اس میں تمام کاوشیں پاکستان کی ہے، پاکستان مین پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو انہوں نے پرسنل کانفیڈنس گین کیا امریکہ کا اور اس کے بعد ایران کا، آئی تھنک جو یہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کا کام کیا، ان کو ایران کو اور مڈل ایسٹ کو ملا دیا، اس کے بعد یہ اکارڈ فائنل ہو گئے، اس میں یہ پاکستان کی وہ ایفرٹ ہے جو دنیا یاد رکھے گی، اور اس کے بعد پاکستان کے مارکا حق پہ فیلڈ مارشل نے ایک مارکا حق جیتا تھا، اسی طرح فیلڈ مارشل نے امن کا جو سانہ میدان وہ بھی جیت کیا۔ آئی تھنک وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ، اور پوری قوم اس وقت پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مورد منت ہے کہ ان کی کاوشوں سے، ان کی سنسیئر ایفرٹ سے، ان کے خلوص دل خلوص نیت سے یہ اب فائنل ہوا، یہ آئی تھنک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کے لیے وی شوڈ بی ویری ہیپی دیٹ دیٹ از اے سائن پاکستان ول فلائنگ آن دا اسکائی۔ انشاءاللہ ساتھ ہی رہے گا۔ طلعت حسین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ طلعت صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ امن آج اتنا قریب ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا قریب نہیں تھا، یہی وزیر اعظم نے کہا اپنے ٹویٹ میں، اور یہی عباس عراقچی نے بھی کہا، ایک بڑا بریک تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہونے جا رہا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، اس کا اظہار تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پیغر پہ بیانات کے ذریعے کر دیا تھا، وہ بیانات جو 6 گھنٹے بعد آئے جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ اب میں ایران کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، تو اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ تمام ڈیل کے معاملے کو پڑے رکھ کر دوبارہ سے جنگ و قتال کی طرف جانے لگے ہیں، لیکن 6 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے اپنے بیان کو خود ہی تبدیل کر دیا اور کہہ دیا کہ معاملہ طے ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 جگہ پر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ جو متن ہے اس کا تیار ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے جگہ کا بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ وہ یورپ کی جگہ پر اس کو سائن کریں، تو جب آپ امریکی صدر کی طرف سے
जगह के तयन तक की मालूमात आपको मिल जाती हैं। और अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने भी इसके मुसलसल जज्बात का इजहार वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जंग की बात कर रहे थे, जेडी वैंस उस वक्त की बात कर रहे थे कि यकीन हो जाएगी भले इसराइल को पसंद हो या ना हो। अब ईरान की तरफ से भी राशिद साहब से बयान का आपने जिक्र फरमाया, वो भी बड़े वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बयान में तो आप समझे कि इस तमाम मामले में हकीकी तौर पर जो मुस्बत की है वो ठोक दी है। यानी अब ये मामला स्पेकुलेशन, र्यूमर मॉन्गरिंग से आगे का निकल गया है। जब तीनों अतराफ से ये बयान आपके सामने आए कि डील तयशुदा हो गई है, मतन तैयार हो गया है, नुकात तैयार हो गए हैं, अब तो सिर्फ ये देखना है कि डील के अंदर क्या क्या चीजें तय हुई हैं। बाकी जो प्रोसेस है जिसके बारे में खतरात का इज़हार किया जाता रहा है, वो प्रोसेस अब हातमी नतीजे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इसके अंदर इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान की मीडिएशन के एफर्ट्स की सबने तारीफ की। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, उस वक्त पाकिस्तान प्लेटफॉर्म था जब कोई और मुल्क प्लेटफॉर्म न बन रहा था न बनने को तैयार। कतर ने ज्वाइन किया बाद में, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किया। तो मुश्किल तरीन फेज की नेगोशिएशन थी, जब आपने खुद देखा कि पूरे तरीके से तलत साहब, कता कलामी के लिए माजरत, अभी भी कुछ हालात साजगार नहीं थे। आपने देखा कि पाकिस्तान अभी कुछ इंटरनल मामलात के साथ भी डील कर रहा था। हालात पाकिस्तान के अंदर भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी साइड लाइन पर जो सिफारतकारी का एक अहम जिम्मेदारी थी, पाकिस्तान उसको भी साथ साथ निभाता रहा। जी हाँ, और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की अपनी सिफारतकारी नहीं थी। हम ये मानते हैं कि हमारा अपना इंटरेस्ट था जब वो रुकवाने में, हमारा अपना इंटरेस्ट था कि जो है वो खुल जाए। हमारा इंटरेस्ट है भी अपने बजट के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस का असर है वो आपने देख लिया। आपकी तमाम जो मुआशी कैलकुलेशन है वो बेहतर हो जाती हैं। आप सबसे ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है जहाँ से रेमिटेंसेस आते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो रोल था, आपने सही कहा, वो इससे आगे का था। और ये बहुत अहम नुकता आपने बताया कि पाकिस्तान ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ काम करने को नहीं है। ये स्विट्जरलैंड नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा जी। दूसरी अफगानिस्तान की तरफ से हमले हम पर आए, ईरान वाला बॉर्डर वैसे एक्टिव है, दहशतगर्दी अंदरूनी तौर पर, फिर जब पानी वाला बॉर्डर भी तलातम का शिकार हो जाए तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अहम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है जो पाकिस्तान ने निभाई है। अब दुनिया को कितना याद करेगी, कितना एक्नॉलेज करेगी, हमें ये भी पता है कि दुनिया की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान ने काम कर दिया और पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरीके से इस मामले को लेकर चले, और अभी हालिया दिनों में आपने देखा पिछले 1.5 हफ्ते में मोहसिन नकवी साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का लेटर लेके गए, उस वक्त भी लग रहा था कि ये डीरेल हो जाएगा, क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से लबनान के अंदर शरारतें कर करके और लोगों के जज्बात को मजबूर भी किया, जो हमले भी किए, शहादतें की, और तमाम साउथ लबनान के मामले को डील के ऊपर हावी करने की कोशिश की। 7-8 दिन पहले लग रहा था कि शायद ये दोबारा जंग की तरफ आप चले जाए। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह रहे थे कि ये मामला आधी गोली से पूरी गोली की तरफ जा सकता है, यानी जंग में तब्दील कर सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो रोल है वो तो लिंचपिन है जिसके ऊपर ये तमाम मामला घूमा, लेकिन दूसरे ममालिक ने भी इसके अंदर किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान की तवज्जो किया, तुर्की ने किया, इजिप्ट का रोल बहुत मजबूत था, सऊदी अरब ने बहुत अच्छा रोल बीच में प्ले किया, कतर ने बाद में ज्वाइन किया। लेकिन अगर पाकिस्तान महवर ना होता सफारतकारी का तो ये इतने बड़े काम हो नहीं सकते। बिल्कुल तला साहब, फ्रंट फुट पे लीड करने वाला मुल्क तो पाकिस्तान ही है ना, और पूरी दुनिया जो है वो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे पाकिस्तान को देख रही है। अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ आते हैं। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में ये भी कहा है कि कुछ लोग गलत मालूमात फैलाकर इस मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं तो यही नतीजा अखज़ कर सकती हूँ कि वो जो कुछ लोग हैं, एक तो इंडिया, फिर इंडिया का फादरलैंड यानी इसराइल, तो आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? ठीक है, अब्दुल्ला साहब से राब्ता बहाल करते हैं। तलत साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपने पैनल को दोबारा ज्वाइन करेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं, बड़ी खबर है, अहम खबर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि फ़रीक़ैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहे हैं। अमन आज जितना करीब है, इससे पहले कभी भी इतना करीब नहीं था। कुछ लोग मुआहदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदूर को अपने इस पैगाम में टैग भी किया है। समाजी राबते की वेबसाइट का इस्तेमाल करते
करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन के जितने आज हम करीब हैं उतना हम कभी भी पहले करीब नहीं थे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तफाक हो चुका है। पाकिस्तान फरीकैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी भी इतना करीब नहीं था। कुछ लोग मुआहदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी और ईरानी सदूर को अपने पैगाम में टैग भी किया है। तो अमन के करीब है, एक बड़ा मामला हल होने के करीब है और पाकिस्तान यही चाहता था, हमारी सालिसी की कोशिश यही थी कि दुनिया में अमन कायम हो, टेबल टॉक के जरिए बड़े बड़े मसलों को हल किया जाए और इसी तर्ज़ अमल पर जो है वो अमल पैरा होकर पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो है वो इस नतीजे तक पहुँचे कि आज अमन कायम होने जा रहा है। दो ममालिक के दरमियान जिनके रिफ्ट पिछले गालिबन 48 सालों से चलती आ रही थी, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब अमन कायम होने जा रहा है, मेन क्रेडिट उसका पाकिस्तान को इसलिए जाएगा क्योंकि फ्रंट फुट पर पाकिस्तान ने लीड किया है। और बिल्कुल महक, अगर इसको ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सिफारती कोशिशें हैं उनमें सबसे बड़ी कामयाबी इसको कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि दो ऐसे मुल्क जो कि बिल्कुल जंग के करीब थे और अभी 2 ही दिन पहले की बात है कि फिर से अमेरिका की जानिब से हमले किए जा रहे थे और ये समझा जा रहा था कि शायद ये अमन मुआहिदा फिर से सबूताज होता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदे पर इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से शेयर किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान फरीकैन से मिलकर अगले मराहिल को ख़त्मी शक्ल दे रहा है।